हेलो डियर, हाउ आर यू। तो ज़्यादा चांसेस उम्मीद यही है कि शायद 15 जुलाई तक स्कूल कॉलेजेज ये सब ओपन नहीं होगा, है ना। यानी कि कोचिंग वगैरह भी 15 जुलाई के पहले शायद स्टार्ट ना हो। तो हमारा क्लास 15 जुलाई तक क्या रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा। तो अब हम लोग अपने टॉपिक को और आगे फर्दर बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन देख चुके हैं ना। यानी कि दो वेक्टर्स को हम लोग या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ऐड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशंस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, हम लोग बात कर रहे थे। सब्ट्रैक्शंस भी क्या था, सब्ट्रैक्शंस भी एक तरह से क्या था, एडिशन ऑफ वेक्टर ही था। उसमें हम लोग जब वेक्टर ए में वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम लोग उसका पहले बी का नेगेटिव वेक्टर तैयार करते हैं, है ना, और वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को ऐड करते थे, है ना। तो यानी कि अभी तक हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग पढ़ते आ रहे थे। अब हम लोग क्या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। कहने का मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि हम लोग दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को अभी तक ऐड कर रहे थे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के फॉर्म में हम लोग उसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे पहले हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशंस में डिस्कस किए थे कि मान लो कि ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। और इन सारे वेक्टर को अगर ऐड करना है तो हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट वेक्टर के टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को, है ना। पहले तो सारे वेक्टर्स को अरेंज किए किस तरह से, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर के हेड पे थर्ड का तुम्हारा टेल और थर्ड के हेड पे फोर्थ का टेल। और इस तरह से वेक्टर अरेंज हो जाने के बाद जितना वेक्टर, यहाँ पे अभी 4 ही वेक्टर्स दिखा रहे हैं हम लोग, 4 ही वेक्टर्स है। अगर तुम्हारा जितना n नंबर ऑफ वेक्टर्स है तो सारे वेक्टर को इसी तरह से अरेंज कर लिए थे, है ना। और फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, रिजल्टेंट ऑफ these 4 वेक्टर्स। तब यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये चारों का रिजल्टेंट ये वेक्टर मेरा आर है। तो इसका उल्टा हम लोग क्या बोल सकते हैं, किस वेक्टर को हम लोग 4 वेक्टर के रिजल्टेंट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से अगर तुम्हारा क्या हो गया, ये वेक्टर ए और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हुआ वेक्टर बी, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, अगर इसे हम लोग रिजल्टेंट बोले दोनों वेक्टर का, तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा कितना हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही ना। तो ए बी का एडिशन कौन है, ये वेक्टर आर है। तो आर को हम लोग दो वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर के सम के टर्म में क्या कर सकते हैं, यानी आर को दो वेक्टर पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी कि किसी वेक्टर को मिनिमम कितना पार्ट में, 2, मैक्सिमम कितना पार्ट में, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर ए बी सी 3 से मिलकर बना होता तो इस रिजल्टेंट वेक्टर को 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते थे। तो इस तरह से अगर n वेक्टर्स को भी सम कर रहे हैं, n नंबर ऑफ वेक्टर्स है, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से n नंबर ऑफ वेक्टर्स है, तो सारे वेक्टर्स को ऐड करने पे तो एक ही वेक्टर मिलता है ना फाइनली, वही क्या है, सबका रिजल्टेंट है। तो n वेक्टर्स को सम करने के बाद एक रिजल्टेंट जो वेक्टर मिल रहा है, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, n वेक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि हम लोग वेक्टर को n पार्ट्स में तब यानी कि ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया कि मिनिमम हम लोग किसी वेक्टर को कितना, 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब वेक्टर को हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक करते हैं दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसी को हम लोग किस टॉपिक में पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो
तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो जब हम लोग जनरली क्या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हम लोग उसे दो परपेंडिकुलर पार्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सम ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स के फॉर्म में हम लोग, ठीक है। देखो, व्हेन अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज sum of two mutual perpendicular vector, then it is said to be resolved in two rectangular component in a plane। यानी कि जब हम लोग किसी वेक्टर को तुम्हारा क्या करते हैं, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स के फॉर्म में हम लोग उसे क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। यानी कि वो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर को सम करने से वो वेक्टर मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उन दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर को, उस वेक्टर का हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट हम लोग उसे बोलते हैं। और चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे कि किसी प्लेन को हम लोग दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन से अगर कट करें तो ये क्या होता है, ये प्लेन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे कि क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। ये हुआ एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे किसे, एक वेक्टर ए है जिसका कि टेल कहाँ पे है, ऑरिजिन पे है। ऐसे वेक्टर को तो पैरेलली हम लोग कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये हुआ वेक्टर ए, ओ, और इसका हेड क्या है, ए है, ओ ए, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करें, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं इसके हेड से, एक्स एक्सिस पे। तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है। अब फीट ऑफ परपेंडिकुलर मेरा कौन सा है, पॉइंट एम है। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर दिए, ये परपेंडिकुलर बाई एक्सिस पे हम लोग ड्रॉ कर दिए। इधर फीट ऑफ परपेंडिकुलर मेरा क्या है, एन है। तो देखो यहां पे तुम्हारा ये क्या बनेगा, ये एक रेक्टेंगल बनेगा ना, क्योंकि तुम्हारा क्या, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, आमने सामने का साइड पैरेलल हो, और तुम्हारा क्या हो गया, और ये हर एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये मेरा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो एक तरह से एक तुम्हारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे दो रेक्टेंगल का जो दो एडजेसेंट साइड है, ओ एम और ओ एन, यही क्या हो गया, इस वेक्टर का दो कंपोनेंट्स हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हो,
अगर मान लेते हैं कि इधर से हम लोग अगर पैरेलल अगर लाइट रे अगर तुम्हारा इंसिडेंट होगा, देखो तो अगर ये हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर तुम्हारा लाइट अगर तुम्हारा क्या इंसिडेंट कराते हैं, तो ये जो तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट जो OA लेंथ का है, इस पर जब लाइट फॉल करेगा, अब बाई एक्सिस को अगर तुम वर्टिकल वॉल मानोगे, तब बताओ इसका शैडो जो वाई एक्सिस पे आएगा वो क्या होगा, ON आएगा ना। A का शैडो कहाँ पे मिलेगा, उसका फिट पे N पे आके मिलेगा। तो यानी कि इधर से तुम्हारा क्या हो गया, इसका जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइट जो आएगा, जो शैडो उससे मिलेगा, तो शैडो ऑफ लेंथ तुम्हारा वो बाई एक्सिस पे उसका कंपोनेंट देगा। उसी तरह से अगर तुम्हारा क्या हो गया, लाइट रे अगर बाई एक्सिस के पैरेलल अगर तुम्हारा अगर इस पे लाइट अगर फॉल करा इधर साइड, ये क्या हो गया लाइट, तो OA का जो शैडो कहाँ पे मिलेगा, एक्स एक्सिस पे ग्राउंड पे मिलेगा, और वो तो ग्राउंड पे ही है, तो ये ग्राउंड पे ही पॉइंट रह जाएगा, और ये कहाँ पे आ जाएगा, M पे चला आएगा। तब बताओ इधर से तुम्हारा क्या हो रहा है, जो OA का जो शैडो है ग्राउंड पे वो मेरा OM है, तो OM को हम लोग बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, चूंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ON को हम लोग बोलते हैं बाई कंपोनेंट, क्योंकि ये तुम्हारा किसके अलॉन्ग है, ये बाई के अलॉन्ग है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो इसे तुम्हारा क्या वेक्टर को तो यानी कि हम लोग वेक्टर की तरह से ऐड न करेंगे, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये वेक्टर ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये दो जो कंपोनेंट आए इन दोनों को सम करने से ये मिल जाएगा। तो इस पे तुम्हारा क्या हो गया, यानी OM तो ये लेंथ हुआ एक्स एक्सिस पे, इसको साथ में डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा, तो डायरेक्शन OM का O से M, इधर हम लोग डायरेक्शन दे दिए। उसी तरह से तुम्हारा क्या हो गया कि ये AM जो ले लिए, तो इसका डायरेक्शन M से A के तरफ, इधर हम लोग एरो ये दे रहे हैं, एरो का सिंबल दे रहे हैं। तब यानी कि देखो तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से OM प्लस AM इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, OA कह सकते हैं। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, आमने सामने वाला साइड रेक्टेंगल में इक्वल होता है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि MA इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं N तुम्हारा क्या O इंटू, यानी कि M इंटू A इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया, O इंटू N के, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तब देखो तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन से क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से OA वेक्टर यानी कि मेरा कितना हो जाएगा, OA वेक्टर इज अ सम ऑफ OM वेक्टर प्लस MA वेक्टर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। और MA वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो ये दोनों आमने सामने साइड इक्वल्स है और पैरेलल भी है, तो हम लोग क्या वेक्टर को तो पैरेलल ही शिफ्ट कर सकते हैं ना। जब दो वेक्टर का क्या हो गया, लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों को इक्वल वेक्टर बोलते हैं। तो MA वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग ON वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसके बदला और हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू MA वेक्टर प्लस ON वेक्टर, या तुम डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से भी लिख सकते थे। ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गया, कौन, OM और ON, और इसका कॉमन टेल से जो डायगोनल जा रहा है OA क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ OM एंड ON। तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, क्या OA वेक्टर इक्वल टू जो हो जाएगा OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर, ये भी कह सकते थे। अब देखो तो मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस से ये एंगल थीटा बना रहा है। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा कितना है, मैग्नीट्यूड A है, ठीक है। तब देखो तो OM को तुम क्या बोलोगे, तो OM जो हो गया इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। OM जो हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका ये बेस है ना, तो देखो तो cos थीटा इक्वल टू तुम कितना लिखते हो,
कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस यानी कि तुम्हारा कितना हो गया ओ एम इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ओ ए, है ना, यानी कि ओ एम इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया ओ एम और ओ ए इक्वल टू है ए, तो ए को इधर कर देते ओ एम बेस जो मेरा होता है हाइपोटेनस अगर ए है तो बेस हो जाता है ए कॉस थीटा, तो ये है ए कॉस थीटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना, एक्स कंपोनेंट। और इतना को हम लोग ए एक्स भी लिखते हैं, और इतना को हम लोग क्या लिखते हैं ए एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा कितना बाई कॉम्पोनेंट ये कितना हो जाए, तो ये थीटा अगर तुम्हारा है, ठीक है, तो सामने वाला साइड तुम्हारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर साइड, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग साइन कॉम्पोनेंट को लिखे फॉर्म में लिखेंगे, तो एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा, यानी कि जब हाइपोटेनस ए है तो बेस को लिखते हैं ए कॉस थीटा और परपेंडिकुलर साइड को सामने वाला साइड को क्या लिखते हैं एंगल के सामने वाला साइड को ए साइन थीटा। और ये तुम्हारा क्या है, ये है बाई कॉम्पोनेंट, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं ए बाई भी लिखते हैं बाई कॉम्पोनेंट को, ठीक है ना। सफिक्स में एक्स क्या बोल रहा है, दिस इज द एक्स कॉम्पोनेंट, यानी कि शैडो का प्रोजेक्शन, मतलब लेंथ ऑफ शैडो ऑन एक्स एक्सिस, इस वेक्टर ए का जो लेंथ ऑफ शैडो हो गया, यानी कि इसी को कंपोनेंट जो हो गया, यानी कि लेंथ ऑफ कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस ऑफ वेक्टर ए, और इसी इतना को हम लोग क्या लिखते हैं ए एक्स, और ए एक्स मेरा कितना है ए कॉस थीटा है, ठीक है ना। ये वाला टर्म क्या हो गया ए कॉस थीटा, ये कहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, उसी तरह से यहाँ से लेके ये यहाँ तक मेरा कितना हो गया ए साइन थीटा, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ए साइन थीटा, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं ये हो गया बाई कॉम्पोनेंट, है ना, यानी कि ओ एन, ये ओ एन क्या हो गया ए वाई, यही मेरा हो गया शैडो का जो लेंथ हो गया बाई कॉम्पोनेंट, और दिस इक्वल टू मेरा कितना के है, ये इक्वल टू है ए साइन थीटा के, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये वाला जो मेरा हो गया वो एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, तो दिस इज इक्वल टू ए एक्स, और ए एक्स इक्वल टू मेरा कितना है ए कॉस थीटा, ये ए कॉस थीटा है, ठीक है। तब देखो तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखे, तो देयर फोर ओ ए क्या है वेक्टर ए है, दिस ओ ए इज वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इक्वल टू जो मेरा हो गया, अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड ये ओ एम प्लस ओ एन, तो ओ एम कितना है, तो ओ एम जो है ए कॉस थीटा इसका लेंथ है। अब बताओ ये तो वेक्टर इस पर एरो है ना, तो यानी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और लेंथ दोनों, सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो मैग्नीट्यूड तो ये कॉस थीटा हो गया, डायरेक्शन क्या देंगे, तो देखो तो हम लोग क्या बोल रहे हैं ओ एम, यानी कि टेल है ओ और हेड है एम, तो ओ से एम की तरफ जा रहे हो, तो किस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, ओ से एम की तरफ जा रहे हो, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। और ये हम लोग पहले ही यूनिट वेक्टर में डिस्कस कर चुके थे अगर याद होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग यूनिट वेक्टर क्या डिफाइन करते हैं आई कैप, उसी तरह से पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ हम लोग यूनिट वेक्टर क्या डिफाइन करते हैं याद होगा ये जे कैप, है ना। और किसी वेक्टर को लिखने का दो तरीका होता है, वेक्टर ए को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो बताओ ओ एम का मैग्नीट्यूड हो गया ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर मेरा क्या है आई कैप, तो इसे ए कॉस थीटा इनटू हम लोग क्या लिख सकते हैं आई कैप, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। तो किसी वेक्टर को क्या बोले थे यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, तो किसी भी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ओ एम वेक्टर, ओ एम का लेंथ है ए कॉस थीटा और ओ एम जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उसका डायरेक्शन कौन हो गया आई कैप। उसी तरह से ओ एन का लेंथ कितना है ए साइन थीटा, ये ए साइन थीटा,
और इसका डायरेक्शन ओ से एन हम लोग पॉजिटिव बाई की तरफ, कौन सा डायरेक्शन है, जे कैप, पॉजिटिव बाई की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, तो ये हो गया जे कैप। यानी कि वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जब वेक्टर ए अगर एक्स एक्सिस से एंगल अगर थीटा बना रहा है तो उस पर जो तुम्हारा उसका जो कॉस कंपोनेंट होगा मैग्नीट्यूड का, ए कॉस थीटा, वो एक्स एक्सिस पे उसका लेंथ होगा, ए साइन थीटा उसका बाई एक्सिस पे लेंथ होगा। तो जो एक्स एक्सिस पे लेंथ है उसको हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो गया ए कॉस थीटा इंटू आई कैप। इतना जो पूरा टर्म हो गया ये इस वेक्टर ए का कंपोनेंट आ गया अलोंग द एक्स एक्सिस। उसी तरह से इतना जो पूरा टर्म हो गया ए साइन थीटा जे कैप, ये कंपोनेंट आ गया वेक्टर ए का अलोंग द वाई एक्सिस। आई इन दोनों का समेशन कौन है, इन दो कंपोनेंट का समेशन ये वेक्टर खुद है, ठीक है। तो इतना को ए एक्स लिखते हैं, इसे और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि देयरफॉर ए एक्स आई कैप, ए कॉस थीटा को लिखते हैं ए एक्स, और ये कितना हो गया ए साइन थीटा, ये हो गया ए वाई, और ए वाई जे कैप, ठीक है। अगर तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन में ये लेंथ दे दे एक्स का, एक्स कॉम्पोनेंट इतना है और वाई कॉम्पोनेंट इतना है, ये डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है, तब देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स हम लोग कितना निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, नाउ इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओ ए स्क्वायर यानी कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं ना, है ना। नाउ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना ए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यानी कि जब किसी वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट अगर वो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट के फॉर्म में अगर वेक्टर्स का दिया हुआ है कि वो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट के फॉर्म में तुम्हारा है, यानी वेक्टर ए अगर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका तुम्हारा मैग्नीट्यूड वेक्टर का बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वेक्टर का कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं ना, दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर होगा, यानी कि ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन कितना, ठीक है ना, तो tan देखो तो यहाँ पे ए एक्स मेरा ए कॉस थीटा और ए वाई मेरा कितना ए साइन थीटा है, तो डायरेक्शन कितना लिखेंगे। अब इसके बाद द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस से इसका कितना हो जाएगा, तो उसको हम लोग tan ऑफ एंगल के फॉर्म में देते हैं, तो tan थीटा देखो तो tan थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा बाई कॉम्पोनेंट यानी परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, यानी कि कितना हो गया ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर के एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है, तो इससे डायरेक्शन मिल जाएगा वेक्टर का, है ना। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग इससे कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों कंपोनेंट पता है एक्स और वाई कंपोनेंट, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो जनरली तुम्हारा क्या होगा, वेक्टर जो होगा वो कंपोनेंट फॉर्म के रूप में दिया रहेगा और तुम्हें वेक्टर का डायरेक्शन और साथ में तुम्हारा क्या उसका निकालना होगा, उसका मैग्नीट्यूड बताना होगा जब कंपोनेंट फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग क्या किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना सीखे, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लें, है ना, कि अगर वेक्टर तुम्हारा दिया हुआ है उसका डायरेक्शन दिया हुआ है तो उसको दो कंपोनेंट में कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन है रिजॉल्व द गिवन vectors in rectangular component in x y plane। फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, ये 30 डिग्री, और वेक्टर ए का जो लेंथ है ये 12 यूनिट हुआ। ठीक है, इसको रिजॉल्व करना है। देखो तब एक्स कॉम्पोनेंट यहां पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग पहले इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। यानी कि लाइट रे अगर ऊपर से दोगे तो टेल यहीं टेल पे रहेगा ऑरिजिन पे, और इसका हेड कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, हेड यहाँ पे ना दिखाई पड़ेगा, ऊपर से लाइट रे, हेड का इमेज हेड हो रहेगा और टेल का इमेज टेल रहेगा। तो जहाँ पे टेल है टेल वेक्टर का रहेगा और हेड तुम्हारा इस एक्स एक्सिस पे आएगा। तो यानी कि ये तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। और उसी तरह से इधर से अगर हम लोग लाइट देंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन तुम्हारा होगा यानी कि यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हेड का इमेज अब यहां पे आएगा और टेल तो यहीं पे रहेगा, यानी कि हेड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में हेड है, और यहाँ पर भी तुम्हारा क्या है, हेड से टेल की तरफ जा रहे थे, हेड जो है वो पॉजिटिव बाई की तरफ है, और बाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है। तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा, एक्स एक्सिस पे कॉस कंपोनेंट आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बना ये दोनों साइड तो इक्वल होगा ना आपस में। तो एक्स कंपोनेंट जो हो जाएगा ये तुम्हारा इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, ए कॉस थीटा से। तब देखो तो ये कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 12 cos 30, और cos 30 मेरा कितना होता है, √3/2 होता है। तो 12 इंटू √3/2 यानी कि 6 √3 यूनिट। एंड बाई कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, तो बाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा a sin थीटा। हाइपोटेनस अगर मेरा a है तो परपेंडिकुलर साइड होगा a sin थीटा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, तो ये तुम्हारा आ गया 12 sin 30, और sin 30 कितना होता है, sin 30 इज 1/2, इसका मतलब ये हो गया 6 यूनिट। तो फाइनली वेक्टर ए कितना लिखोगे, देयरफॉर ये इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर ए अगर बोल रहे थे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6 √3i कैप प्लस ऑफ 6j कैप। इस तरह से कहेंगे इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिजॉल्व कर दिए। उसका एक्स कंपोनेंट का लेंथ 6 √3 है और वाई कंपोनेंट कितना है, 6 है। और इन दोनों वेक्टर को जब सम करेंगे तो वापस यही वेक्टर मुझे मिल जाएगा, 12 यूनिट का वेक्टर मुझे मिल जाएगा। देखो तो √ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर लिखो तो वापस 12 आ जाएगा ना। ये पहला हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, इधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर के तरफ है पॉजिटिव वाई एक्सिस,
और ये है वेक्टर ए, कितना यूनिट का ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर है 10 यूनिट का, और ये एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल ये बना रहा है 45 डिग्री। तो एक तो ऊपर से जब लाइट रे देंगे तो हेड का इमेज कहाँ पे, नीचे एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हेड, और जब इधर से लाइट रे देंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये हेड ये बाई एक्सिस पे यहाँ पे चला जाएगा। और टेल तो दोनों ही केस में यहीं पे रहेगा, ऑरिजिन पे ही रहेगा टेल। तो देख सकते हो एक कंपोनेंट ऑरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इधर कौन है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स कंपोनेंट मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव साइड है, ठीक है। अब बाई कंपोनेंट मेरा क्या होगा, बाई कंपोनेंट जो होगा वो मेरा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। तो देखो तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया, तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे एक्स कंपोनेंट जब हम लोग लिख रहे हैं ए एक्स, तो इस फिगर से तो चलो कितना हो गया ए एक्स, तो ए एक्स इक्वल टू जो मेरा हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल पे तुम्हारा क्या एक्स कंपोनेंट तो मेरा बेसी है ना, इसे हम लोग ए एक्स बोल रहे हैं, और इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए वाई बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एक्स की तरफ एरो जा रहा है, टेल से हेड की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग एक्स कंपोनेंट बाद में हम लोग लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे, है ना, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन के साइड लिखेंगे। इसको अभी हम लोग केवल क्या लिख दे रहे हैं, इसको केवल हम लोग साइड लिख दे रहे हैं, या चलो माइनस साइन कंसीडर ही कर लो। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया, इसको 10 यूनिट का, है ना, यानी कि 10 cos 45, चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसको माइनस दे देंगे, टेल से हेड किधर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। एंड बाई कंपोनेंट मेरा कितना हो गया वेक्टर का, तो ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर साइड से मिलेगा, तो ये हाइपोटेनस 10 है, तो ये बाई को क्या लिखेंगे 10 sin 45, इसको लिखेंगे 10 sin 45। अब देखो ये कितना होता है, cos 45 इज 1/√2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -10 × 1/√2, तो ये वैल्यू जो आ गया -5√2, और इसका वैल्यू कितना हो गया 10, और इसे पॉजिटिव क्यों लिखे, क्योंकि ये बाई कंपोनेंट जो टेल से हेड जा रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, तब बाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, कितना हो गया sin 1/√2, तो ये हो गया 5√2। तो इसलिए वेक्टर ए कितना लिखेंगे, तो वेक्टर ए जो हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स कंपोनेंट कितना है 5√2 -5√2 आई कैप, अब बाई कंपोनेंट मेरा कितना है 5√2 पॉजिटिव डायरेक्शन है 5√2 जे कैप, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, चूंकि ये वेक्टर तुम देख रहे हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो गया, बाई कंपोनेंट मेरा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। इस तरह से मैंने वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 3rd,
ये वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड है 15 यूनिट, और इसको एक्स एक्सिस से नहीं, चलो बाई एक्सिस से एंगल दे देते हैं, है ना। अब बाई एक्सिस से ये एंगल कितना है 37। इसको रिजॉल्व करना दो पार्ट में। तो देखो यहाँ पे हेड से एक रे मान लेते हैं इस साइड से आ रहा है, और लाइट रे अगर इधर से आके फॉल करेगा लाइट, तो इसका शैडो जो तुम्हारा बाई एक्सिस पे बनेगा, टेल तो यहीं पे आ गया, ऑरिजिन पे ही कॉन्साइड करेगा, ठीक है ना। और हेड कहाँ पे, ये जो हेड है वो यहाँ पे चला आएगा, देखो हेड का इमेज यहाँ पे आ जाएगा, ये हेड। अब वही एक्स एक्सिस पे इमेज लेना है तो नीचे से लाइट रे ना अब ऊपर की तरफ देंगे, तब ना ये एक्स एक्सिस पे जाके मुझे इमेज बनेगा। तब यहाँ से देखो परपेंडिकुलर जब यहाँ से ये ड्रॉ करोगे तो हेड का इमेज यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे इस हेड का इमेज यहाँ पे आ जाएगा, और टेल तो यहीं पर है। एक ये वेक्टर हो गया, एक कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग इधर ये कंपोनेंट आ गया जिसका कि हेड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, टेल से हेड की तरफ जा रहे तो, और यहाँ पे भी टेल से हेड की तरफ जा रहे तो ये नेगेटिव बाई की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव एक्स की तरफ है और बाई कंपोनेंट भी नेगेटिव बाई की तरफ है। टेल से हेड जाने पे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा पड़ा बाई पे, है ना, तो यानी बाई कंपोनेंट नेगेटिव है, और एक्स कंपोनेंट भी क्या रहा, टेल से हेड की तरफ जा रहे हैं तो ये भी तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ा, तो यानी कि दोनों ही कंपोनेंट नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे देखो ये हाइपोटेनस हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ ए और फीट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे एम कर दे तो ये बेस तुम्हारा क्या हो गया, बेस यहाँ पे बाई एक्सिस हो गया क्योंकि एंगल बाई एक्सिस पे है। तो ये बाई एक्सिस पे जो लेंथ होता है इसे बाई कंपोनेंट बोलते हैं, और ये बाई कंपोनेंट मेरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आएगा। ये हाइपोटेनस का एंगल तुम्हारा बेस पे क्या लेते हैं, कॉस कंपोनेंट, तो इसे क्या लिखेंगे 15 cos 37। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसको माइनस लगा देंगे। क्यों माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट नेगेटिव है, क्योंकि ये टेल से हेड की तरफ जा रहे तो नेगेटिव डायरेक्शन में मुझे जाना पड़ रहा है। तो ये कितना हो गया -15, और cos 37 का वैल्यू याद होगा, पहले भी बताए थे कि एक ट्रायंगल बना लो, ये एंगल 37 है और ये 53 है, तो ये साइड का रेशियो हो जाता है 3:4:5, स्मॉलर साइड ये है, तो cos 37 मेरा कितना हो जाएगा 4/5, देखो यहाँ से 4/5 यानी कि -12 यूनिट, ये हो गया। और यहाँ पे ये मेरा क्या होगा, ये हो गया इसका x कंपोनेंट, और x कंपोनेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये सामने वाला साइड इससे मिलेगा ना, और ये परपेंडिकुलर साइड मेरा क्या है साइन, ये और ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा कितना 15 sin 37, अब माइनस लगा देंगे। क्यों माइनस लगा देंगे, क्योंकि टेल से हेड जा रहे तो नेगेटिव डायरेक्शन में मुझे जाना पड़ा, यानी कि ये कंपोनेंट मेरा क्या है नेगेटिव है। तो एंड x कंपोनेंट इसका कितना हो गया, तो x कंपोनेंट हो गया -15 sin 37, और यहाँ से देख सकते हो sin 37 परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस 3/5 है, यानी कि ये कितना हो गया -15 × 3/5, यानी कि कितना आ गया -9 यूनिट। तो x कंपोनेंट 9 यूनिट है और बाई कंपोनेंट 12 यूनिट है, इसलिए वेक्टर a कितना हो जाएगा, वेक्टर a = हम लोग लिखेंगे कितना, ऐसे ax i कैप प्लस ay j कैप इस फॉर्म में लिखते हैं ना, ठीक है। तो ax कितना है 9, तो -9 i कैप, और ay कितना है 12, तो -12 j कैप। इस तरह से मेरा क्या हो गया 15 यूनिट का वेक्टर जो कि नेगेटिव बाई एक्सिस से 37 डिग्री एंगल बना रहा है, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, कितना -9 i कैप -12 j कैप के फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोर्थ, चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं। हर क्वाड्रेंट में एक एक वेक्टर लेके बता दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला बचा है तो उसे भी लेके बता देते हैं। इधर एक्स एक्सिस ले लिए, इधर वाई एक्सिस ले लिए, यह है 8 यूनिट का वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 8 और यह एक्स एक्सिस से एंगल जो बना रहा है ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस, ये हो गया ऑरिजिन 60 डिग्री। निकालो, सॉल्व करो तो देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हेड जो है वो फीट पे आ जाएगा, यहाँ पे हो गया हेड, इसे एम, ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। और इस पे परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे बाई एक्सिस पे तो हेड जो हो जाएगा इधर आ जाएगा, यानी बाई कंपोनेंट जो होगा मेरा टेल से हेड की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव बाई की तरफ जा रहे थे, बाई कंपोनेंट यहाँ पे मेरा क्या है नेगेटिव है। और एक्स कंपोनेंट क्या है, ये टेल से हेड की तरफ जा रहे थे पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे थे, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जब वेक्टर होगा तो इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और बाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। ये मेरा क्या हो गया ए एक्स और ये क्या हो गया ए वाई, और ये दोनों साइड आमने सामने इक्वल है, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग ए वाई बोलेंगे। तो देखो तो ए एक्स कितना हो गया, ए एक्स इक्वल टू हो गया इस वेक्टर का, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है 8 और बेस मेरा कितना कहलाएगा, तो बेस इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे 8 cos 60, 8 cos 60। और ये टेल से हेड की तरफ कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, यानी कि ये कंपोनेंट पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। और cos 60 कितना होता है 1/2, तो 8 × 1/2 ये कितना हो गया 4 यूनिट हो गया, ठीक है। उसी तरह से बाई कंपोनेंट एंड ए वाई इक्वल टू, तो ए वाई इक्वल टू जो हो गया ये सामने वाला साइड हो गया ना, इस एंगल के सामने का साइड, तो परपेंडिकुलर साइड, और परपेंडिकुलर साइड को हम लोग साइन कंपोनेंट लिखते हैं, तो कितना लिखेंगे 8 sin 60, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। अब ये बताओ ये कंपोनेंट पॉजिटिव है कि मेरा नेगेटिव है, तो टेल से हेड जा रहे हैं तो नेगेटिव बाई की तरफ जाना पड़ा, तो ये नेगेटिव कंपोनेंट है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे माइनस साइन दे देंगे हम लोग, बाई कंपोनेंट इसका क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे 8 × sin 60 कितना √3/2, इसका मतलब ये कितना हो गया 4 √3 यूनिट्स। तो इसलिए हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे, ये जो मेरा वेक्टर ए जो हो गया, देयरफॉर वेक्टर ए इक्वल टू AXI कैप प्लस AYJ कैप, यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया 4I कैप यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, -4 √3J कैप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लें।
ये वेक्टर जिसका कि लेंथ कितना है 20 यूनिट का है, और ये जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल दिया 233 डिग्री। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी जितना भी क्वेश्चन, चारों जो क्वेश्चन लिए थे वो सब में एंगल इन क्वाड्रेंट लिए थे। एंगल इन क्वाड्रेंट हमेशा क्या बोले थे, 0 से 90 के बीच में ही मेजर करते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसी लाइन का एंगल दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन का एंगल दिया गया, कितना दिया गया, 233 डिग्री। तो यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है, यहाँ पे इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है दो पार्ट में। कैसे करोगे, तुम क्या लिख लो, तुम एंगल इन क्वाड्रेंट को फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कैसे कर सकते हो एंगल इन क्वाड्रेंट, तो देखो तो इसमें से 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तुम्हारा कितना हो गया 233 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस 180 डिग्री, तो ये कितना आ गया, ये 53 डिग्री। कहने का मतलब क्या हो गया, दिस एंगल जो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल 180 डिग्री और प्लस ये एंगल, और ये एंगल कितना 53 डिग्री। अब मुझे एंगल इन क्वाड्रेंट मिल लग गया कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से 53 डिग्री बिलो है, नीचे है। तो देखो एंगल इन क्वाड्रेंट मेरा कितना हो गया, 53 डिग्री हो गया। अब क्या करें, यहां से इसको दो कंपोनेंट को फॉर्म में रिजॉल्व करना है, एक बाई एक्सिस पे ब्रेक कर दे और एक हम लोग क्या कर दे, एक्स एक्सिस पे इसको हम लोग ब्रेक कर दे। यानी ये हेड जब इधर एक बार लाइट देंगे तो हेड अब यहां पे दिखाई पड़ेगा इसका इमेज शैडो का, तो यानी कि बाई कंपोनेंट का हेड यहां पे, टेल तो यहीं पे ऑरिजिन पे ही है, तो टेल से हेड एक इधर आ गया है ना, इसे एन बोले। और एक तुम्हारा क्या हो गया, जब लाइट हम लोग तुम्हारे किधर बाई एक्सिस के पैरेलल देंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो हेड का इमेज यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। ये शैडो इस एक्स एक्सिस पे बनेगा तो हेड अब यहाँ पे दिखाई पड़ेगा शैडो का। तो ये कंपोनेंट का यानी कि हेड यहाँ पे है, ये ऑरिजिन रहता है। एक तुम्हारा वेक्टर मेरा क्या हो गया, ये जो हो गया एक्स कंपोनेंट, और टेल से यहाँ तक जो ये हो गया, ये हो गया बाई कंपोनेंट हो गया, ये हो गया बाई कंपोनेंट और ये हो गया मेरा एक्स कंपोनेंट। तो दोनों ही कंपोनेंट यहाँ पे नेगेटिव है, टेल से हेड जा रहे हैं बाई एक्सिस पे भी तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव है। और यहाँ पे भी टेल से हेड अगर तुम्हारा पॉजिटिव, तुम्हारा एक्स एक्सिस पे भी जा रहे हैं तो ये भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये फिट ऑफ पेन का एम जो ले लिया, इस राइट एंगल ट्राइंगल में 53 डिग्री मेरा एंगल है, तो इसका बेस मेरा कौन है, ए एक्स, यानी कि 20 cos 53। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हेयर ए एक्स इक्वल टू जो हो गया वो 20 cos 53, और ये कंपोनेंट पहले इतना लिख दिया, ये मैग्नीट्यूड हुआ, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव है क्योंकि टेल से हेड मुझे जाने है, तो टेल से हेड जा रहे हैं तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो गया, -20 cos 53 कितना, तो देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना ले, और इस एंगल को अगर 53 रखेंगे तो ये 37 हो जाएगा। तो सबसे छोटा साइड मेरा 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो देख सकते हो cos 53 मेरा कितना है, 3:5 है, तो इसका 3:5 यानी कि -12 यूनिट। और ए वाई कितना, ए वाई जो हो गया वो 20 sin 53, एंगल के सामने का साइड हो जाएगा, ये मेरा हुआ ए वाई, और कितना हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में सामने वाला साइड हाइपोटेनस का 20 sin 53 साइन कंपोनेंट होगा। और ये भी तुम्हारा किधर है, तो ये टेल से हेड मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, यानी कि ये भी नेगेटिव है बाबू, तो इसलिए क्या माइनस साइन हम लोग दे देंगे।
और ये कितना लिखोगे -20 इंटू, और यहाँ से देखते हो sin 53 4:5 है, 4:5 यानी कि -16 यूनिट। इसलिए वेक्टर ए कितना हो गया, वेक्टर ए इक्वल टू जो हो गया -12, एक्स कॉम्पोनेंट है तो आई कैप और -16 जे कैप, ये हुआ। इसका एक और तरीका, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं सॉल्व कर सकते थे? कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी। तो पहले भी देखो, जब बोले थे कि तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करते हो तो उसमें साइड हम नहीं देखते हैं नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बस उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। वो अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव एंगल खुद उसका वैल्यू एंगल दे देगा। अल्टरनेटिव मेथड इसका, अल्टरनेटिव मेथड। वेक्टर ए क्या लिखेंगे, वेक्टर ए तुम लिखते हो एक्स कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा आई कैप, अब बाई कंपोनेंट मेरा कितना होता है ए साइन थीटा जे कैप, यही ना। तुम अगर सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल का वैल्यू पुट कर दोगे तो बस ये वाला फॉर्म यूज करना, वो नहीं देखना है कि वो कंपोनेंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो नहीं तुमको चेक करना है, वो अपने आप खुद एंगल उसका वैल्यू दे देगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तब बताओ यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में तब थीटा कहाँ पे है, हियर थीटा है ना इज एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल हमेशा किधर से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना है 233 डिग्री। तो इसे तुम कितना लिख दोगे, इसे तुम लिख दोगे 20, ठीक है ना, cos 233 आई कैप, और ये हो गया 20 साइन 233, ठीक है ना, जे कैप। अब देखो तो 233 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस 53 डिग्री आई कैप, और ये हो गया 20, और ये कितना साइन, इसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 53 डिग्री जे कैप। और cos 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो इसे क्या लिखोगे 20 माइनस cos 53, ये आई कैप। और साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो इसे क्या लिखोगे 20 माइनस साइन 53 जे कैप। देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है ना, जो पहले बताए थे कि अदर क्वाड्रेंट में एंगल होगा तो किस तरह से उसको हम लोग उसका वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 20 cos 53 कितना, इस ट्रायंगल से 3:5, तो ये कितना हो गया -3/5 आई कैप। साइन 53 कितना 4:5, ये 4:5 जे कैप। तो ये कितना आ गया, ये -12 आई कैप -16 जे कैप। देखो तो यही आंसर है ना। तो तुम एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म भी लेके तुम वर्क कर सकते हो, उससे भी आंसर तुम क्या तुम्हारा सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे प्लस माइनस नहीं देखना होता है, बस उसका एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो ऐसा ही लिख देंगे ए cos थीटा आई कैप, चाहे जिस क्वाड्रेंट में रहे, ए साइन थीटा जे कैप, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में या फोर्थ में, जिसमें भी हो, हमेशा इसी तरह लिखेंगे ए cos थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप। अब थीटा खुद उसको बता देगा कि उस क्वाड्रेंट में है तो उस एंगल का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। cos और साइन के लिए खुद ब खुद वो कंपोनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आना होगा, तो वो अपने आप आ जाएगा।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये क्वाड्रेंट फॉर्म में मुझे देखना होता है टेल से हेड किधर जा रहा है, तो टेल से हेड मेरा जा रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव, इसलिए एक्स को नेगेटिव यहाँ माइनस साइन दिए। और यहाँ भी टेल से हेड जा रहे हैं तो बाई कॉम्पोनेंट भी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये नेगेटिव बाई की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस दिए। तो जो तुमको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे उसको यूज़ करो। ऐसे जनरली सबको ज़्यादातर कौन सा कन्वीनियंट लगता है, क्वाड्रेंट फॉर्म वाला ही कन्वीनियंट लगता है, तो क्वाड्रेंट फॉर्म में ही यूज़ करो। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इस लेक्चर को आज वाइंड अप करते हैं, फिर अगला लेक्चर देखेंगे इस पर। देखो एक प्लेन में दो सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है, ये है एक्स एक्सिस, इसको बाई एक्सिस, और इसका परपेंडिकुलर लाइन को इधर एक्स एक्सिस ले लिया। इधर एक्स एक्सिस। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग क्या ले राइट, इधर राइटवर्ड लाइन को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस माने और अपवर्ड को हम लोग पॉजिटिव बाई एक्सिस माने। जनरली कन्वेंशन में यही ना लेते थे, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव बाई एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस और इधर नेगेटिव बाई एक्सिस, यही ना, ये ऑरिजिन हुआ। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, दो सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है तो केवल बस ध्यान यही रखना है कि एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बाई एक्सिस होना चाहिए, 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसको देखो, तो इस लाइन को एक्स एक्सिस नीचे वाले को मान लिए तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 90 डिग्री मेरा इधर साइड जाएगा, ये होगा ऐसे, तो इसको बाई मानोगे, इधर बाई नहीं मानोगे। तो इसको कोई पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला, इसको ऑरिजिन बोल दिए, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो परपेंडिकुलर लाइन है इधर साइड ये हो गया पॉजिटिव बाई, तो इधर क्या हो गया नेगेटिव बाई, इधर क्या हो गया नेगेटिव एक्स। तो तुम किसी भी दो सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस को, एक को एक्स एक्सिस मान सकते हो और उसके परपेंडिकुलर लाइन को बाई एक्सिस। वो जरूरी नहीं है कि वो दोनों लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो दोनों इंक्लाइंड भी हो सकता है। हाँ, दोनों केवल क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक एक्स एक्सिस है तो दूसरा बाई एक्सिस। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर इधर साइड लिए हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तब ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इधर ये तुम्हारा क्या होगा पॉजिटिव बाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ अगर मानते तो इसका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तब इधर पॉजिटिव बाई एक्सिस हो जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। चलो एक वेक्टर हम लोग लिए 6 यूनिट का, 6 यूनिट, और ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। इसको इस वेक्टर ए को रिजॉल्व करना दो कंपोनेंट में, वेक्टर ए को। तो देखो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये बाई, ये क्या हो जाएगा, ये बाई कंपोनेंट कहलाएगा, ये एक्स कंपोनेंट नहीं कहलाएगा, ये बाई एक्सिस पे ये लाइन है, ये होगा ए वाई। उसी तरह से यहाँ इस हेड से परपेंडिकुलर डाल देंगे एक्स एक्सिस पे, ये आ जाएगा हेड, यहाँ पे हेड का इमेज, वहाँ पे हेड। ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ये एक्स एक्सिस पे है तो इसे एक्स कंपोनेंट बोलेंगे। ये हो गया एक्स कंपोनेंट। तो देखो, तो एक्स कंपोनेंट यहाँ पे मेरा कौन सा है, 30 डिग्री के सामने वाला साइड है, यानी कि परपेंडिकुलर साइड है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको साइन से ये मिलेगा कितना, 6
sin 30, है ना। अब देखो 6 sin 30 ये तुम्हारा, ये क्या होगा, इस एंगल के सामने के साइड को परपेंडिकुलर साइड बोलेंगे, तो हाइपोटेनस 6 है तो परपेंडिकुलर साइड मेरा कितना हो जाएगा 6 sin 30। अब देखो यहाँ पे इसका टेल है ऑरिजिन पे किसका, AX का, और हेड है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, टेल से हेड जा रहा है पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं आएगा, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे 6 है, और sin 30 तुम्हारा कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 3 यूनिट। अब बाई कंपोनेंट देखो, तो बाई कंपोनेंट मेरा कितना हो जाएगा, तो बाई कंपोनेंट जो मेरा होगा वो तुम्हारा बाई एक्सिस पे ये बेस से मिल रहा है, 30 डिग्री के सामने का ये बेस है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस का cos 30, इसका मतलब ये कितना हो गया 6 cos 30। अब ये देख लो, टेल से हेड जा रहे हैं तो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव बाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर साइड जा रहे हैं ना, उधर पॉजिटिव आई तो इधर नेगेटिव आई, तो इसलिए ये कंपोनेंट नेगेटिव होगा। और इसे कितना लिखोगे -6 cos 30 इज √3/2, यानी कि ये वैल्यू हो गया -3√3 यूनिट। तो देयरफॉर वेक्टर ए जो हो गया वो कितना हो गया 3i कैप -3√3j। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, और आगे हम लोग क्या देखेंगे, रेजोल्यूशन मेथड्स का यूज करके, यानी कि वेक्टर जब मेरा रिजॉल्व फॉर्म में दिया हुआ है तो एक से ज़्यादा वेक्टर्स को हम लोग ऐड करना सीखेंगे, यानी कि उसका रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर।